हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन हो गए वीडियो अपने एक ही डाल के रोक दिया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी इस वजह से, लेकिन अब नहीं रुकने वाली है ना। अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगी तो टेंशन ना लें। आज अपन उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक अपना पहले चल रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं, आप बड़े कंजूस बन गए उस टाइम। क्यों? क्योंकि आप ना तो वीडियो को शेयर करते हो, ना अपने चैनल को सब्सक्राइब किया आपने। चलो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करो मत करो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन कम से कम शेयर तो करो ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और इस कोरोना के टाइम में तो वैसे भी कोचिंग स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। अरे तीन चीजें हैं, सब्सक्राइब लाइक और शेयर, ये तो कर लिया करो कम से कम। चलो कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा। आज बात करेंगे अपन किसकी? परसेंटेज की, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो डाला था वो परसेंटेज का ही डाला था। और परसेंटेज की जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको? एक तो परसेंटेज के बारे में बताया कि परसेंटेज क्या होता है, और कुछ स्टूडेंट फ्रैक्शन करते लोग घूमते हैं, तो वो फ्रैक्शन कहां से आया, क्या होता है वो भी मैंने समझाया, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न और दशमलव भिन्न क्या होते हैं हिंदी में, ऐसे बोलते हैं। फ्रैक्शन को बोलते हैं दशमलव भिन्न, वो सॉरी भिन्न, और डेसिमल फ्रैक्शन को बोलते हैं दशमलव भिन्न। और प्रतिशत के बारे में बताया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो। और बताया कि परसेंटेज कैसे हटाते हैं, परसेंटेज कैसे लगाते हैं। जैसे यदि प्रतिशत हटाना हो, क्या करना हो? प्रतिशत हटाना हो तो किसका भाग देते हैं? 100 का। किसका भाग देते हैं? 100 का। तो कितना आ गया? 1। और यदि प्रतिशत लगाना हो, क्या लगाना हो? प्रतिशत, तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो कितना आ गया? 100%। इसका मतलब 100% और एक क्या दोनों इक्वल है? क्या बिल्कुल इक्वल है। क्या है? दोनों इक्वल। तो जब भी आपको प्रतिशत लगाना हो तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। और प्रतिशत हटाना हो तो किसका भाग देंगे? 100 का। अब बात करते हैं आज टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट पढ़ ली, मैं टाइप से लेके चलूंगा और रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। टाइप सेकंड, देखो दोस्तों, टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे, कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि x का y% का y%, या फिर x का y% कितना होता है, 200 का 50% क्या होता है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनके फॉर्मूले बना लेते हैं। बेटे इसमें फॉर्मूले बनाने की कहां आवश्यकता आ रही है बताओ? कॉन्सेप्ट से लेके चले हुए या फिर क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो फॉर्मूले की कतई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। वैसे तो पूरी परसेंटेज में भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैं बात करता हूं आज, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन क्या है अपना कि 200 का 5% ज्ञात करो। 200 का 5%। तो इससे पहले आप एक बात ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ऑफ या का मिले तो उसका मतलब आप क्या समझोगे? गुणा। ऐसे क्वेश्चन, यानी कि टाइप सेकंड में आपको कहीं भी क्वेश्चन में क्या मिले? ऑफ, इंग्लिश में ऑफ या हिंदी में का मिले तो क्या करोगे आप? गुणा। इधर देखो 200 का मतलब गुणा, और प्रतिशत 5, और प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और कितना आ गया? 5 दूनी 10। यानी 200 का जो 5% होता है वो कितना होता है? 10। और एग्जांपल समझो, जैसे 250 का 2% क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो 250 का 250, और का मतलब गुणा, 2% का मतलब 2/100, और 2/100 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी। इसको 2 से काट ली 1, और 2 से काट लिया 5, और 5 से काट लिया कितनी बार? 5 बार। तो कितना आ गया? 250 का 2% कितना हो गया? 5। अब बताओ इसमें कहां फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी? जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे वैसे करते रहोगे तो कहीं पे भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। देखो इसी का अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्या कि 1000 का 10% का 20% मान ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की? 1000 का 10% का 20% मान ज्ञात करो। देखो 1000 ऐसे कैसे? 10%, 10%, 10/100, और फिर का मतलब गुणा, फिर 20/100। देखो 1 2 3 0, तो 1 2 और 3 0 कैंसिल, क्योंकि तीनों संख्या गुणा में
और 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ गया 20। अब इसमें आप टाइम कैसे बचाओगे सुनो ध्यान से। ये तो 5% आप कर रहे हो कि 5/100, लेकिन आपको मैंने फ्रैक्शन लिखवाया था कि 5% कितना होता है 1/20, सो 1/20। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे 200 का 1/20 निकालना है, 1/20 यानी कि 10 आ गया। अब बताओ इसमें कितने 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगी। इसको देखो डायरेक्ट कैसे करोगे 250 का 2% और 2% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/50, यानी 250 का कितना निकालना है 1/50, तो कितना आ गया 5। इसी प्रकार ऐसा इसी को कैसे करोगे डायरेक्ट 1000 का कितना 10% और 10% फ्रैक्शन कितना होता है बेटे 1/10, और फिर उसका कितना निकालना है 20%, 20% कितना होता है 1/5, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काट ले कितनी बार 20 बार। तो समझे। अब क्वेश्चन करते हैं आगे देखो। इसी प्रकार यदि मैं आपको ऐसे बोल दूं ये तो क्या दी हुई थी आपको संख्याएं, क्या दी हुई थी संख्याएं। अब यदि अपन संख्याएं ना लेकर के चर पद ले ले, जैसे x का y% ज्ञात करो, इसका मतलब क्या हुआ x ऐसे कैसे, और का मतलब गुणा और y/100, इसका मान कितना आ गया x। अब कुछ स्टूडेंट बस इसी फॉर्मूले पे बैठ जाते हैं, इसी फॉर्मूले को याद करके बैठ जाते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x का y% तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है xy/100। फॉर्मूला तो यहीं से निकल के है, फॉर्मूला उसी को कहते हैं। फॉर्मूला किसे कहते हैं, जबरदस्ती रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और समझाता हूं। एक तो था x का y% और दूसरा इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया कैसे कि x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो पहले तो x का y% निकाल रहे थे उसमें, लेकिन क्वेश्चन को चेंज किया कि x जो है y का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब किसके संबंध में बात कर रहा है y के संबंध में, किसकी x की, तो x ऐसे कैसे, और जिसके संबंध में बात करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखना किसमें, यानी कि बटे में। ये वो इसका मतलब, यानी x जो है y का कितना प्रतिशत है, कितना यानी y x/y, और प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 100 से गुणा, तो कितना आ गया xy 100xy%। एक बार देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत, यानी कि एक्स की जो बात कर रहा है यहां किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसके संबंध में, वाई के संबंध में, और प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा। जैसे आपकी क्वेश्चन आ जाए क्या कि 20/50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, यानी 20 की किसके संबंध में बात करो, 50 के संबंध में, तो 20/50 और गुणा प्रतिशत लगाने के लिए 100, तो कितनी बार कट गया 2 बार, कितना आ गया 40। और यदि आपको ये बोल दे कि 20 का 50% ज्ञात करोगे तो क्या करोगे आप 20 गुणा 50/100, यानी कितनी बार कट गए 2 बार, और 2 से कितना आ गया 10। ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान से समझ, इनको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। इसी सीक्वेंस में मैं क्वेश्चंस करवाता हूं कुछ जो मैंने बनाए हैं, और मैंने भी क्या बनाए हैं पीछे एग्जाम में आए हुए, इसमें आए हुए एग्जाम में। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का 10% क्या है, पहला क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं मैं। 200 का 10% ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, देखो 200 का मतलब गुणा, 10% कितना होता है बेटे फ्रैक्शन 1/10, तो 1/10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और कितना आंसर आ गया 20। क्या 5 सेकंड से भी ज्यादा लगी, नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करें, 1200 का कितना प्रतिशत, 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, देखो कितना है 900, ध्यान से देना कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, इसका मतलब 1200, और का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, कुछ नहीं दे रखा, x मान लेते हैं, x प्रतिशत कितना है, इसका मान 900 दे रखा। तो क्या करेंगे 1200 का प्रतिशत कितना प्रतिशत 900, यानी कि 1200 का जो भी प्रतिशत आएगा उसका मान कितना दे रखा है 900। इधर देखो
x प्रतिशत इक्वल किसमें गुणा में, तो भाग में चला जाएगा 900 बटा 1200। और बेटे वैसे भी ये छोटी छोटी बातें बताने की नहीं होती कि गुणा में है भाग में चला जाए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10th 11th 12th नहीं पढ़ रहे आप बच्चों की तरह। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा लेवल हाई लेके चलूंगा और ऐसे नहीं बोलूंगा किसका पक्षांतर किया, गुणा में भाग में गया, जोड़ में है माइनस में गया, नहीं। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज में पूछ रहा है ना, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटा तो 25 और 4 से काटा तो 3 और 3 से काटा 3 बार, और कितना आ गया यहां से x प्रतिशत बराबर 75%। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 4.260 का x प्रतिशत बराबर 2.13 है, तब x का मान ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन ऐसे कैसे आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि 4.260 का x प्रतिशत बराबर 2.13 है, तो x का मान ज्ञात करो। आसानी सोल्व कर सकते हो, देखो कैसे कि 4.260 इंटू एक्स और प्रतिशत हटाएंगे तो 100, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, और इक्वल कितना 2.13। इधर देखो यहां से ट्रांसफर किया x अपॉन 100 इक्वल, यहां कर दो इसको ना, x अपॉन 100 इक्वल 2.1 बटा 4.260। इधर देखो इसके आगे जीरो लगा दें, दोनों दशमलव कैंसिल आउट हो गए, हट गए। अब इधर देखो यहां से ये किस में चला जाए, गुणा में 1 2 2130 बटा 4260 गुणा 100, 1 0 से 1 0 और 213 424 कितनी बार कट गया, 2 बार। और इस 2 से किसको काट दिया, 100 को, तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 50। यदि आप x का मान वापस यहां रखते हो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर, इसके। समझ आया। देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब बताओ कहीं क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं, आगे भी नहीं पढ़ने वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 4, x का 25%, यदि x का 25% बराबर है y का 15% की, तब x अनुपात y ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का 25% किसके बराबर है, y का 15% के बराबर है, तो x अनुपात y बात करो, यानी x y का अनुपात ज्ञात करना है। देखो का मतलब गुणा, और देखो 25% फ्रैक्शन में लिखवाया था 1/4 इक्वल y इंटू ये कितना लिखवाया था 3/20 3/20। तो यहां से x अपॉन y कितना आ जाएगा, देखो x अपॉन y आ जाएगा, देखो यहां से इस 3/20 गुणा 4/1 और x अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 से काटे 5 बार 3/5। इसका मतलब x y का अनुपात कितना आ गया, 3:5। समझे। या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर क्वेश्चन करते हैं आगे 5। नो टेंशन रहना, अगर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मेरी गारंटी है कि सीधी एग्जाम में, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस पैटर्न से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, यदि एक्स वाई का 6 गुना हो तो वाई एक्स से वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या करें कि एक्स वाई का 6 गुना हो तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक्स वाई का 6 गुना है, इसका मतलब जो एक्स का मान है वो कितना है, वाई का 6 गुना, तो एक्स बराबर 6y, यानी कि एक्स अपॉन वाई कितना आ गया, 6/1। और फिर कह रहे हैं तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है,
इसका मतलब y की किसके संबंध में बात कर रहे हैं, x के संबंध में। इसका मतलब क्या आना चाहिए, y का मान कितना 1 और x का मान कितना 6 गुना 100 और कितना आ गया यहाँ से 50/3। किसके लिए, प्रतिशत के लिए 100 लगाए तो 50/3% कितना होता है, इसको आप सोल्व कर सकते हो आराम से। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक्स वाई का 4 गुना है, एक्स वाई का 4 गुना है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगाना है। ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते हैं। यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, एक एक्स और वाई है और फिर बोला कि एक्स जो है वाई से कितना कम है 20%। इसका मतलब यदि परसेंटेज में मैंने क्या बोला था कि किसी भी संख्या कोई भी नंबर ना दे, कोई भी संख्या ना दे तो उसको 100% मान सकते हैं। तो क्या बोला, एक्स वाई से 20% कम, इसका मतलब वाई को कितना मान ले, 100% मान ले। और वाई से 20 कम, इसका मतलब एक्स कितना हो गया 80% या फिर 80 हो गया, कितना हो गया 80। और अब कह रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, एक्स से। तो देखो x तो कितना है 80 और y कितना है 20, तो कितना अधिक हो गया y 20 और किससे अधिक हुआ 80 से। और प्रतिशत लगाने के लिए प्रतिशत पूछ रहे हैं ना, 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटा 2 बार और 4 से काटा 5 बार, यहां काट दिया 2 से कितनी बार 5 बार, तो कितना आ गया 25% अधिक है क्या वाई एक्स, किससे वाई एक्स। समझ पाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा आपका लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 1/5% मान दशमलव बिंदु में क्या होगा। 1/5% का मान किसमें निकालना है, दशमलव बिंदु में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार और जिनको आप गलत कर बैठते हो, जिनको आप क्या कर बैठते हो गलत। 1/5% का मान दशमलव बिंदु में ज्ञात करो। इधर देखो 1/5 और परसेंट हटाना हो तो 100 से गुणा, इसका मतलब यहां से कितना हो गया 0.01/5 भाग देना था होगा आपको और इसको भाग देंगे तो 0.002। समझ पाए। अगर समझ पाए तो मैं इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। ऐसे काम नहीं चलेगा वीडियो देखने से, वीडियो के साथ आप अपनी रफ कॉपी साथ लेके बैठा करो ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े और समझ में भी अच्छे से आए। और कोई भी क्वेश्चन जैसे मैं करवाऊं, जैसे मैंने 8-9 क्वेश्चन करवा दिए और आगे करवाऊंगा लगभग 15-16 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश किया करो ताकि आपका दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं अभी 9 और क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करोगे। क्या है, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। इन प्रश्नों जो होमवर्क दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यदि किसी संख्या का 20% कितना है 120, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। अब अपने पास इसमें संख्या नहीं दी गई, संख्या नहीं दी गई तो कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, p जो आपका मन करे वो मान लो। तो संख्या क्या है, x मान लिया। क्या मान लिया, x। किसे x, और x का कितना प्रतिशत, 20%, कितना 120 है। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, x इंटू 20% कितना होता है 1/5 इक्वल 120। तो x का मान आ गया कितना, 12 × 60 600। अब कह रहा है उसी संख्या का, कौन सी संख्या का, इस संख्या का कितना 120% क्या होगा। इसका मतलब 600 का कितना निकालना है 120%। 9। अब 600 × 120/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और कितना आ गया 720। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1% का आधा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। किसमें, एग्जाम में। एक बार आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, मेरे ध्यान नहीं है किस कब हुआ था, कौन से सेशन में, लेकिन ऐसा कैसा एग्जाम में आया हुआ कि 1% का आधा क्या होगा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करके आ गए, 1% दे रखा था 1/2 बराबर 0.5 आ गए, और ये ऑप्शन में तो उसको टिक कर दिया, गलत हो गया। क्योंकि बेटे ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है, और आंसर आपको वहां दशमलव बिन में मिल रहा था। तो इधर देखो 1 बटा क्या करें, 1% का आधा, सबसे पहले प्रतिशत आएंगे 2, और इसका आधा लेना है 1/2। इसका मतलब क्या हो गया 0.01/2, और 0.01/2 कितना हो गया 0.005। जिसको भाग देना नहीं आता वो एक बार ध्यान से देख लो। 0 दशमलव ऐसे कैसे, 0 कैसे ऐसे, एक में भाग नहीं गया तो 0 उतारा, यहां 0 उतारा, 10 हो गए, 2 पंजी 10। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत होगा। अब कुछ क्या करते हैं कि 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत, इसका वो तो पता है इनको कि 5 की बात किसके संबंध में कर रहे हैं, 2 के संबंध में। और क्या करते हैं 5/2% लगाना, तो सोच गलत। क्यों, क्योंकि बेटे ये जो राशि दे रखी किलोग्राम में, ये क्विंटल में, इसको भी किलोग्राम में चेंज करो या फिर इसको क्विंटल में चेंज करो। तो देखो 5 किलोग्राम और इसको क्विंटल में कितना होता है, एक क्विंटल में होता है कितना 100 किलो, यानी कि 100 केजी। ठीक है, तो कितना हो गया 200, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, यानी 5 की बात किसके संबंध में कर रहा है, 2 के संबंध में। तो 5/200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और कितना आ गया 2.5%, 2.5%। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि a + b का 20% बराबर b का 50% हो, तो 2a - b/2a + b का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ऐसे की ऐसे एग्जाम में आया, कोई चेंजिंग नहीं थी, यही नंबर थे, ऐसा ही छपा हुआ था। क्या, यदि a + b का 20% बराबर b का 50% हो, तो 2a - b/2a + b का मान ज्ञात करो। ऐसा एसएससी में आया था। देखो इसको सोल्व करते हैं बेटे, ध्यान से देखना। a + b का कितना 20%, और a + b का मतलब गुणा, और 20% कितना हो गया 1/5, और बराबर कितना हो गया 1/2। तो यहां से कितना आ गया देखो a + b/5 और इक्वल b/2। इसको इस साइड गुणा कर दे, तो 2a + 2b इक्वल आ गया 5b। तो 2a इक्वल कितना हो गया, 5 में से 2 गए, 3 में से 3, और a/b का जो रेशो आ गया कितना आ गया 3/2। a का मान तो कितना 3 और b का मान कितना 2, इसमें रख दिया 9।
ए का मान यहाँ कितना रखा 3, तो कितना होगा 3 दूनी 6। बी का यहाँ 2 रखा तो 2 अपॉन ए का रखा 6 और प्लस 2, तो कितना होगा 6 में से 2 गए तो 4 और कितना 8 और बराबर कितना आ गया 1 बटा, इसका मान था 1 बटा 2। हो सकता है आपको 1 बटा 2 दे दे या फिर आपको जो आंसर है वो दशमलव दे सकता है कितना 0.05। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, यदि इफ 480 का 75% बराबर x इंटू 15 है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे रखे 480 का 75% बराबर x गुणा 15 बराबर x का मान ज्ञात करो। तो एक देखिए 480 75% कितना होता है फ्रैक्शन में 3/4, 3/4 इक्वल x गुणा 15 और x का मान लेके आना है तो यहां से x इक्वल कितना हो जाएगा 480 गुणा 3/4 गुणा 15। तो देखो 3 से काट लिया 5 से काट रहे हैं इसको, देखो 5 नाम 45 और बच गया 3 5 31 और x बराबर कितना हो गया 96/4। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, किसका मान निकाल सकते हो x का मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 15 पे और 15 और 16 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जिसने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का आंसर दे दिया सही तो समझो कि वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का कोई भी एग्जाम हो वो करके ही आएगा, ठीक है, और वो भी सही करके आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 होमवर्क आपका, ठीक है। और 15 क्वेश्चन क्या है, यदि x का 8% बराबर है किसके y का 4%, तो x का 20% क्या होगा। इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है आपका क्या कि y का 10% और दूसरा ऑप्शन है y का 20% और तीसरा जो ऑप्शन है आपका वह y का 80% और चौथा ऑप्शन है आपका नन, यानी नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। और देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी होमवर्क के लिए क्या है कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चंस थे सारे के सारे वो मैंने समझाए हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा समझा दूं कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक। इसका मतलब क्या हो कि आप जो भी संख्या लेके आओगे वो जो संख्या है वो 720 से क्या है कितना अधिक है 20% अधिक। उस संख्या से 20% अधिक है क्या है 720 अधिक, वो संख्या नहीं 720। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। मैंने बिल्कुल लो लेवल से आपको समझाने की कोशिश की और उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाया, ऐसे नहीं एक साथ बढ़ा दिया, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया मैंने। और टाइप सेकंड मैंने कंप्लीट कर दी। कल बात करेंगे टाइप थर्ड की और डेली एक एक टाइप कंप्लीट करेंगे। 10 से 12 डेज में अपनी कंप्लीट हो जाएगी परसेंटेज। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला काम में ले लेंगे। परसेंटेज को जिसने ढंग से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो समझो उसका जो मैथमेटिक्स है उसका 10% काम हो गया। क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें परसेंटेज की बात नहीं होगी। चाहे आप एज के क्वेश्चन ले लो, चाहे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ले लो, चाहे आप उसके सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ले लो, कोई सा भी टॉपिक उठा लो जिसमें परसेंटेज की बात होगी ही होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, फिर कह रहा हूं कि परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लो, ये तैयारी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में बैठकर कोई ना कोई स्टूडेंट आपसे ज्यादा पढ़ रहा है। तो इसलिए आप तैयारी करो, आपको सब कुछ मिल रहा है। और जब तक आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। तो आप शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए, वैसे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से ऐड किए थे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी सीक्वेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।